नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के चर्चा का विषय दशांशा में या D1 से कैसे देखें कोई व्यक्ति जॉब में सफलता पाएगा या अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। स्वतंत्र व्यवसाय में भी एक वो लोग भी होते हैं जो दूसरों को भी नौकरी पर रखते हैं। उनके योग मैं आपको फिर बताऊंगी। आज केवल हम कुंडली से कैसे जाने कि यह कुंडली नौकरी के लिए अच्छी है या व्यवसाय के लिए। तो आइए, आज हमारी चर्चा का नौकरी या व्यवसाय आपको कौन से कर्म में सफलता प्राप्त होगी, कर्म रहस्य, और साथ ही जानेंगे शनि और अन्य ग्रहों का गोचरस्थ या अगोचरस्थ ये प्रभाव या ग्रह कैसे गोचरस्थ होते हैं या कैसे अगोचरस्थ होते हैं। हमारा सूत्र जो है, जो बिजनेस के लिए या स्वतंत्र व्यवसाय के लिए या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए है, मैं उनके सूत्र बता रही हूं। यदि सप्तम से 12वें भाव में या दशम से तीसरे भाव में 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रह, 5 या उससे अधिक ग्रह हो, तब व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय इंडिपेंडेंट वर्क करता है। इसमें 6, 8, 12 भाव अवश्य देखे। यदि वह बली है तो नौकरी भी अवश्य करवाएंगे। शनि का संबंध देखे, वो उन 5 ग्रहों में किस भाव के स्वामी होकर है, तभी वह स्वतंत्र व्यवसाय करने देगा। क्योंकि शनि नौकर है और नौकरी का कारक है। यदि उसका संबंध 6, 8, 12 भाव या भावों से हो तो वो नौकरी करवाएगा अवश्य। दूसरा सूत्र है, दशमेश लगन में हो या लग्नेश दशम में हो या दोनों का परिवर्तन हो, दोनों परस्पर परिवर्तन योग में हो। लग्न स्वयं में बली है तो वह स्वयं पर विश्वास करता है कि मैं अपने विश्वास से कार्य करूंगा, खुद अपना काम मैं स्वयं करके देखूंगा। तो उसकी थ्योरी होती है कर्मा के लिए खुद से निर्णय लेना और खुद कार्य करना। और दशम भाव जो होता है, दशम भाव आपके बॉस को बताता है। आपके कामकाज में आप जिसके अंडर काम करते हैं उसके बारे में आपको दशम भाव का स्वामी बताता है। यदि दशमेश लगन में आ जाए यानी बॉस आपके कर्म में आ गया, तो आप स्वयं के बॉस खुद हो गए। आप अपने बॉस स्वयं बनना चाहेंगे, यानी ये किसी के अंडर काम करने में उन्हें परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब शनि की स्थिति और उसका लगन लग्नेश या दशम दशमेश से संबंध देखें या 6, 8, 12 भावों से संबंध देखें, क्योंकि शनि डिसाइडर है कि आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। लग्न के आसपास जितने अधिक ग्रह होंगे, जो कि हमारा पहला सूत्र कहता है कि 12वें भाव तक, सप्तम भाव से 12वें भाव तक यदि 5 या उससे अधिक ग्रह हो तो इसमें दशम भाव बली हो जाता है। क्योंकि पंचदा मैत्री के अनुसार दशम भाव से 3 घर आगे, दशम भाव से 3 घर पीछे जो भी ग्रह होंगे उसकी मित्रता की परिधि में आएंगे, जो कि दशम को बलि करेंगे। यानी वो स्वतंत्र व्यवसाय करने में सफल हो सकता है। इसमें भाग्य भी जुड़ जाता है, लाभ भाव भी जुड़ जाता है
और व्यय भाव दिखाता है कि आपका व्यवसाय में व्यय कितना हो, व्यय अधिक होगा या लाभ अधिक होगा। ये उन बैठे हुए ग्रहों की स्थिति से आपको पता लगता है। ऐसे ही जब दशम से तीसरे भाव तक 5 या उससे अधिक ग्रह हो तो वो लगन को बलि करते हैं। यदि लगन बली हो तो भी व्यक्ति स्वयं के प्रयास से कार्य करेगा, क्योंकि आप दशम भाव कर्म आ गया, लाभ आ गया, व्यय आ गया, लगन और धन तथा प्रयास आ गए। यहां संबंध हो तो ये व्यवसाय बहुत अच्छा, अधिक अच्छा आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रयास यदि बली हुए तो व्यक्ति अपने बिजनेस में धन लाभ और कर्म से लाभ प्राप्त करता है। अब गोचरस्थ ग्रह क्या होते हैं? गोचरस्थ या अगोचरस्थ ग्रह, आप देखें, ये जो दशम से तीसरे भाव में बैठे ग्रह या सप्तम से 12वें भाव तक बैठे ग्रह यदि मूल त्रिकोण के हो, उच्च राशि में हो और स्वक्षेत्री हो यानी स्वराशि हो या मित्र राशि में हो, ये ग्रह आपको बल देते हैं। यदि मित्र में होंगे तो अति मित्रता निभाएंगे, उच्च के होंगे तो आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे, स्वराशि के होंगे तो उनमें आत्मविश्वास, स्फूर्ति, शारीरिक बल, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सब आपको उनमें मिलेगा। और ये शनि की स्थिति से आपको उनके प्रयास बली हो तो ये कभी ना कभी आपको अपने स्वतंत्र व्यवसाय में या नौकरी की भी उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। आपको ऊंचा पद दिलाकर आप अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंसली वर्क करते हैं, वो भी स्वतंत्र वर्क कहलाता है, चाहे आप बिजनेस नहीं करते। लेकिन यदि आप नौकरी भी करते हैं तो आपको स्वतंत्रता होती है निर्णय लेने की। आप कोई डिसीजन ले या आपके अंडर और लोग काम करते हो, जैसे डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, मैनेजर है, ये पद आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार पता लगते हैं। शनि की स्थिति महत्वपूर्ण रोल यही निभाती है कि यदि छठा भाव बली हो, शनि का उसके संबंध हो, तो वह नौकरी कराएगा ही कराएगा। लेकिन यदि अन्य ग्रह बली हो तो वह आपको स्वतंत्र कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता नौकरी में रहते हुए भी देता है। चलिए, आपको हम कुछ रिवर्स चार्ट लेते हैं। ये एक ऐसे पर्सन का चार्ट है जिनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाई। तो यहाँ जन्म दशा भी बहुत महत्व रखती है। चंद्रमा इनका ज्येष्ठा नक्षत्र में है। सप्तम भाव से आप 12वें भाव तक देखें तो यहाँ पे जुपिटर को छोड़कर अन्य सभी ग्रह आ गए, यानी स्वतंत्र व्यवसाय की ये कुंडली है। किंतु इन्हें पहले नौकरी करनी पड़ी। जन्म हुआ ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में। बुध के बाद केतु आया जिसने एजुकेशन में बाधा डाली, और उसके बाद शुक्र की दशा चल रही। शुक्र की दशा, जो कि शुक्र लग्नेश और दशमेश बृहस्पति से दृष्ट है, शनि भी यहाँ पर लाभेश और व्ययेश होकर स्थित है। तो शुक्र की दशा में इन्हें जब सूर्य की दशा आई तो भाग्य से इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ली जिसमें वे स्वतंत्र कार्य कर सके। और शुक्र और शनि मिलकर आपको टेक्निकली कार्यों से जोड़ते हैं, साथ ही वे कार्यों में सुंदरता भी भरते हैं।
ये ऑटोकैड से जुड़े हैं और आज की डेट में स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली अपने पैनल में क्लाइंट का नाम लेकर, क्लाइंट को अपने कोटेशन देकर ये उनके कार्य करते हैं और बड़े बड़े होटल एंड मैनेजमेंट के लिए ये कार्य करते हैं। आप यहाँ पे देखें, सप्तम से द्वादश भाव में केवल 3 ग्रह हैं। शनि यहाँ अष्टम भाव से दशम भाव को देख रहा है और दशमेश यहाँ लगन में है, D10। यानी ये स्वतंत्र व्यवसाय की बात करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क इन्हें शुक्र में सूर्य की दशा से आरंभ हुआ 2008 से। शुक्र डेबिलिटेटेड है और दशम से तीसरे भाव में यहां ग्रहों देखें तो 3 ग्रह यहां है और 2 ग्रह दशम भाव को देख रहे हैं, बुध और चंद्रमा। यहाँ पे हम देखेंगे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में है और वो उसे देख रहे हैं। सूर्य बुध और चंद्रमा में सूर्य और चंद्र मित्र की राशि में है, बुध शत्रु राशि में है, किंतु दशम के लिए ये सभी मित्र हो गए क्योंकि मित्रता की परिधि में यहाँ राहु भी है। जो भी ग्रह दशम से 3 घर आगे 3 घर पीछे होंगे वह उसके मित्र होंगे, वो उसे बलि करेंगे। तो यहाँ पे ये बलि हो गए। ऐसे ही लग्न के लिए लग्न बलि है, दशम बलि है, लग्नेश दशमेश एक दूसरे को देख रहे हैं और मित्र भी है। गुरु भी यहाँ मित्र है और पंचमेश धनेश होकर धन दे रहे हैं। तो आगे आके भी इनके सुखद भविष्य है। यहाँ पे हम देखेंगे दशम से तृतीय भाव में हमारे 2, 2 4 और 1 5 राहु सहित 5 ग्रह शामिल। राहु को ना माने तो 4 ग्रह हैं। ये भी स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार देते हैं। तय हो गया, दशमेश शुक्र लग्न में है और लग्नेश धन भाव में है। धन भाव का स्वामी प्रयास भाव में मंगल के साथ और मंगल दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। यहां लगन बली हो गया। शनि षष्ठेश हैं और सूर्य को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले नौकरी और फिर स्वतंत्र व्यवसाय दिया। यहां पर भी अगर हम देखें D10 में शुक्र छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति और मंगल भी यहां पर है, किंतु ये शुक्र इन्हें पहले नौकरी करवाएगा क्योंकि छठा भाव बली है, लगन बली नहीं है, दशम बली नहीं है, छठा भाव बली है। तो पहले नौकरी कराएगा और फिर इंडिपेंडेंट जॉब देगा। इन्हें ये नौकरी विदेश में रहते हुए और वह वहीं पर कॉर्पोरेट वर्क करते हुए स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अब एक जॉब कुंडली स्टूडेंट्स की चार्ट है ये आप देखें सप्तम से 12वें भाव तक में शनि केतु को छोड़कर सभी ग्रह बैठे। जुपिटर यहाँ डेबिलिटेटेड है लेकिन मंगल उच्च के हैं। शनि जो दशमेश है, दशमेश लगन से बैठकर दशम भाव को बल दे रहे हैं। साथ ही शनि प्रयास भाव को भी देख रहे हैं और प्रयास छुपे हुए राहु के साथ युति में और गुरु की मूल त्रिकोण राशि में है। यानी प्रयास मेरे मन मेरा छिपा हुआ राहु के साथ जब चंद्रमा होता है तो चतुराई अधिक बढ़ जाती है। यहाँ दशम भाव बली है, दशमेश लग्नेश उच्च के हैं और लग्नेश भी यहाँ बली है। लग्नेश और दशमेश के बल ने इन्हें स्वतंत्र व्यवसाय देने की इच्छा दी।
लेकिन शनि ने, जो शुक्र का षष्ठेश का बली होना, इन्हें, जो कि लग्नेश भी है, छठे से छठे में मूल त्रिकोण राशि का स्वामी उच्च का हो गया, तो ये इन्हें नौकरी देता है। अब नौकरी में ये स्वतंत्र व्यवसाय के समान अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में सक्षम है। इनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं और ये उनकी लीडर हैं। हम नवांशा में देखेंगे, नवांश में शनि अष्टमेश है, यानी 6, 8, 12 के ग्रहों का संबंध आपको बिजनेस करने से तो रोकता है, लेकिन स्वतंत्र निर्णय लेने से नहीं रोक पाता। 6th लॉर्ड दशम भाव में उपचय भाव में बैठ गए, उपचय भाव में बैठे हैं। शनि यहां पर अष्टमेश है, अष्टम को बल देते हैं, और एकादश भाव को देखकर गुरु और बुध को भी पीड़ा देते हैं, जो कि धन भाव में शत्रु राशि में है। तो ये नौकरी में रहते हुए ही स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं। इनका दशांशा देखें तो छठा भाव बली हो गया मंगल स्वराशि के छठे भाव में, गुरु नीच के अष्टम भाव में, और 12वें भाव का स्वामी शनि की राशि में। 6, 8, 12 भाव के ग्रहों ने, और शनि से शुक्र दृष्ट भी है, नवमें शनि होकर, अष्टमें शनि होकर उनको प्रयास भाव से देख रहे हैं, जो ये कहते हैं कि नौकरी तो इनको करनी ही पड़ेगी। नौकरी में ही रहते हुए इनका स्वतंत्र डिसीजन, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, अपने अंडर वर्कर्स को, यानी जो उनके काम करने वाले सबोर्डिनेट हैं, उनके लिए स्वतंत्र निर्णय लेना, ये उन्हें इंडिपेंडेंसी मिली है। तो मित्रों, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हमारा श्री वीपी गोयल जी के साथ 29 सितंबर से प्रश्न कुंडली का वेबिनार शुरू होने वाला है। ये प्रश्न कुंडली सर एक अनोखे नए तरीके से पढ़ाएंगे। आप में से जो भी इंडिपेंडेंटली वेबिनार में सर वीपी गोयल जी के साथ उनसे पढ़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना निर्णय लें और प्रश्न कुंडली के बारे में अनोखी जानकारी प्राप्त करें। ये 4 क्लासेस होंगी 29 सितंबर से अगले अक्टूबर के 3 हफ्ते तक, प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे। और इसकी फीस इत्यादि की जानकारी के लिए आप मुझे 9810413384 पर मैसेज करें। मैं आपको इसकी फुल डिटेल आपको उसमें दे दूंगी। तो मित्रों, इंतजार रहेगा आपके सवालों का। कार्य से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो वो पेड सर्विस है। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।